कौशिकी माता की आराधना करते हैं, जो माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ पार्वती जी का एक, माँ दुर्गा का एक स्वरूप है। और जब जब कहीं ना कहीं किसी भी रूप में संसार सागर में कोई भी उपद्रव होता है, पाप कर्म जब बढ़ता चले जाता है, तब माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी शिव जी की आज्ञा लेकर इस संसार में शक्ति के रूप में प्रकट होती है। अब कई लोग कहते हैं गुरु जी क्या वो शक्ति देवी का स्वरूप में प्रकट होगी? शक्ति क्या? आप जब नर्वस हो जाते हैं, उस समय पर जब आप अंदर से टूट जाते हैं, तब भीतर से आपने जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया हुआ होता है, जो जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की कभी आराधना करी होती है, तो शिव और शक्ति आपके अंदर एक बल उत्पन्न करते हैं। उसी को आद्य देवी शक्ति कहा गया है। उसी को शक्ति जो हमें एक ऊर्जा दे, जो हमारे भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न कर दे कि मैं ये कर लूंगा, मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, मैं आईजी बन जाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, मैं ये दुकान लगा रहा हूं, मेरी ये दुकान चलेगी। आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट होने लगे, आपके भीतर जब एक ऊर्जा अपने आप प्रकट हो और आपके भीतर एक बल, आपके भीतर एक ऊर्जा आने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर शिव शक्ति माँ दुर्गा भवानी का प्रकट हो गया है और शक्ति अपने आप शक्ति प्रकट हो गई। नहीं है सामर्थ्यता अपनी, शिव कृपा करेगा। परसों की कथा में एक बात कही थी आपको, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला अगर उसके पास कुछ भी नहीं है और यदि वो शिव को जल चढ़ा रहा है, तो शंकर भगवान उसको कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था करेंगे, पर उसका काम सफल हो, उसको उस काम में सफलता मिलेगी। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा प्रयास आप करेंगे, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो आपको फल मिलेगा। जैसे गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, गाय अपने बछड़े को जन्म देती है और वो बछड़ा, गाय का बछड़ा कहीं पर चला जाए और 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया जाए, 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दो, 1000। अब हम आपसे पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा, यदि 1000 गौ माता को लाकर खड़ा कर दिया जाए और बछड़े को बताया जाए कि इसमें गौ माता तेरी माँ कौन सी है, तुम्हारी मैया कौन सी है, तुम्हारी माता कौन सी है, तो बछड़ा पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? जम के तो बोलो। 1000 गाय में से, 5000 गाय में से, 100 गौ माता में से बछड़ा अपनी गौ माता को पहचान लेता है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो हमारे ऊपर जब दुख आता है, तो उस दुख को समाप्त करने के लिए शिव और शक्ति हमें पहचान लेते हैं। दो बहन थी, एक दाती एक महाती। नाम बोलिए जरा, दाती और महाती। दो बहन थी, दाती और महाती। दाती और महाती, दाती थोड़ी सी बहुत गरीब थी, साधारण थी, उसके पास कोई वैभव, उसके पास कोई धन, उसके पास कोई संपदा, उसके पास कोई पूंजी, उसके पास कोई इतना वैभव या इतना धन या इतनी संपदा दाती के पास नहीं थी। महाती के पास बहुत वैभव था। देवी भागवत का प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा जरा। दाती के पास धन जाता था, महाती के पास धन नहीं था। अब दोनों ने विचार करा कि हम माँ दुर्गा कौशिकी माता की आराधना करते हैं, और दोनों ने कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ किया। और दोनों ने जैसे कौशिकी माता की आराधना करना प्रारंभ करी, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, माँ कौशिकी माता को पुकारना प्रारंभ करा, आराधना प्रारंभ करी, साधना प्रारंभ करी। दाती महाती दोनों आराधना कर रहे हैं, दोनों साधना कर रहे हैं। दाती भी साधना कर रही है, महाती भी साधना कर रही है। महाती के पास में वैभव था, धन था, यज्ञ करने बैठी माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी का, तो बहुत सारे पदार्थ उसने यज्ञ में समर्पित कर दिए। दाती गाय का, गौमाता का अलोना कंडा, अलोना गोबरी, आपके यहाँ जो बोलते हो, कंडा बोलते हो, कंडा, गोबरी बोलते हो, गोबरी, आपके यहाँ पर जो बोलते हो, गाय का गोबर का सूखा हुआ जो कंडा होता है, उपला होता है, गोबरी होती है। वो दाती, उसके पास इतना वैभव नहीं था, उसके पास में ना ज्यादा धन था ना वैभव था, तो बहुत सारा पदार्थ वो यज्ञ नहीं कर सकती थी। और नवरात्रि का समय था, तो दाती ने, महाती तो बहुत अच्छा यज्ञ कर रही है, अनुष्ठान कर रही है, पर दाती के पास कुछ भी नहीं है। तो दाती ने एक गाय का उपला, गाय का गोबर का कंडा, उसको कंडा कहते हैं, उपला कहते हैं, गोबरी कहते हैं, उसको जला दी,
सामने रख देती और उस पर थोड़ा सा गुड़ घी गौ माता का लेकर उसको समर्पित कर देती और आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी का स्मरण करती, थोड़ी थोड़ी सी संविदा, थोड़ी थोड़ी सी धूप लाती और धूप को लाकर उस पर छोड़ती जाती। हे मां अम्बा, स्वीकार करना मां, मेरे पास जो है मैं तुझे समर्पित कर रही हूं। ज्योत जला लेती, ज्योत जला, वो भाव है ना, चौकी है सोने की और मैया को पुकार रही है, माँ को आवाज लगा रही है, कभी फुर्सत जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना। दादी गाय का गोबरी, गाय का कंडा, गाय का उपला तैयार करती, माँ जगतजननी को धूप दे देती, धूप दे देती। माँ, ना तो मेरे पास में चौकी है और ना मेरे पास में कोई चांदी की चौकी है, ना मेरे पास सोने की अंबारियां बड़ी बड़ी। माँ, ये तो केवल भाव का है, केवल। ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर में तार जड़ी, ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर में तार जड़ी, ना पेड़े बर्फी मेवा है माँ, बस श्रद्धा है। दाती के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भाव है, केवल जो है वो समर्पित कर रहे हैं। और महाती लगी है बहुत बड़ा अनुष्ठान करने में, ढेरों पकवान, ढेरों 56 भोग, ढेरों सामग्री, ढेरों ढेरों सामग्री महाती उस यज्ञ कुंड में दे रही, उस यज्ञ में। नवरात्रि आज महाती के भी नवरात्रि पूर्ण हो रहे हैं और दाती के भी नवरात्रि पूर्ण हो रहे हैं। केवल एक ज्योत, थोड़ा सा धूप मां को समर्पित कर रहे हैं। मां, समय आया, आज मेरी जगतजननी जगदम्बा भवानी मां अम्बा प्रसन्न होकर सबसे पहले मेरी मां पहुंची महाती के घर। देवी भागवत कहती है कि महाती के घर पर पहुंचते से मां जगतजननी ने एक बूढ़ी का रूप रख लिया, बुजुर्ग मां, शरीर बहुत बेकार सा, बाल धोले, शरीर पर कोई आभूषण नहीं, एक नथनी नाक में पड़ी हुई है और सुंदर सी एक साड़ी पहनकर, ज्यादा महंगी वाली नहीं, बिल्कुल साधारण सी साड़ी पहनकर सुंदर सी, और मां डंडा पकड़ती हुई बड़ा विचित्र सा रूप रखकर उसके दरवाजे पर पहुंची। अब विराम का दिवस, महाती, ओ महाती, ए महाती। महाती ने दरवाजा खोला, कौन हो तुम? महाती, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख। महाती, मुझे भोजन मिलेगा? अरे तुमको मालूम नहीं है नवरात्र चल रहा है, मां जगतजननी की आराधना चल रही है, साधना चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है, तुम्हें ये नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है और आज कन्या भोजन होगा, कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी, चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहाँ से बाहर। चल रही है, हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा है, हमारे यहाँ अनुष्ठान हो रहा है, तुम्हें ये नहीं मालूम है कितना बड़ा यज्ञ 9 दिन तक चला है और आज कन्या भोजन होगा, कन्या भोज होने के बाद मैं तुमको कुछ दूंगी, चलो बाहर निकलो, चलो निकलो यहाँ से बाहर। महाती, बहुत भूखी हूँ, मुझे भोजन दे दे महाती, भूख लगी। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर आ जाना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर आ जाना। महाती, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दे महाती, मुझे भूख लगी। महाती ने दरवाजा बंद कर दिया, द्वार बंद, अंदर यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। अब मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा भवानी पहुंच गई दाती के दरवाजे पर। कुछ भी नहीं, किसी खेत में चना बोया था, चना, और खेत की फसल कटने के बाद
जो चना जमीन पर गिर गया था, दाती वो बीन कर लेकर आई थी और उस चने को आज दाती ने गलाया था, गलाकर वो चना पकाया था और थोड़ा सा गुड़ के साथ में वो चना रखी थी माँ जगतजननी के सामने, जोत लगी थी, चल रहा था दाती का, और माँ जगतजननी वैसा की वैसा ही रूप रखकर दाती के दरवाजे पर आ गई। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे, मेरा खुद ही बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल देना जाना। हे माँ, हे जगतजननी, हे जगदम्बा अम्बा, हे दुर्गा भवानी आदि शक्ति महारानी, स्वयं रूप धरकर सामने पहुंच गए। सामने क्या दे? क्या प्रदान करे, कैसे दे? दाती दरवाजा खोलो, दाती, दाती दरवाजा खोलो, दाती दरवाजा खोली। कौन हो माँ, कहाँ से आई हो? बहुत भूख लगी है दाती, कुछ मिलेगा? हाँ माँ, आओ बैठो। और माँ जैसे ही आई, कहाँ बैठूं दाती, कहाँ? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। मेरे पास बिछाने का कुछ भी नहीं था। दाती कहाँ बैठूं, दाती कहाँ बैठूं? दाती ने तुरंत अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और माँ, उस बूढ़ी माँ के लिए पल्लू बिछा कर कहा, आप माता जी यहाँ बैठ जाओ। कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? बहुत भूख लगी है मुझे। माँ, देवी माता की पूजन कर रही हूँ, आरती करूंगी, प्रसाद मिलेगा मैं आपको दे दूंगी। दाती, क्या तेरे यहाँ कन्या भोज नहीं है? माँ, मेरे पास अन्न ही नहीं है तो कन्या भोज कैसे करो? मेरे पास अन्न ही नहीं है। देवी भागवत का यह प्रसंग कहता है कि मेरे पास अन्न नहीं। माँ, तो मैं क्या जमाऊं, क्या? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। माँ, मैं तेरी सेज कैसे बिछाऊं? बैठो माँ, मेरे पास भोजन नहीं है। हे जगतजननी, ये मेरी माता का पूजन अनुष्ठान नवरात्रि का चल रहा है, पर आप आई हो ना, इतना तो है मेरे पास में कि मैं थोड़ा सा चना और गुड़ आपको दे दूंगी। माँ, बूढ़ी माँ ने कहा, इतने से मेरा पेट भर जाएगा? दाती ने कहा, माँ, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन हो, पर इतना विश्वास से कहती हूँ, जिसकी जोत जलाई है ना, उसको लोग अन्नपूर्णा भी कहते हैं, उसका प्रसाद आपका पेट जरूर भर सकता है। आप ले तो इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। जिस देवी की आप आराधना कर रहे हैं, जिस देव अधिदेव महादेव की आप आराधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपका विश्वास कितना प्रबल है, आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल है, आपकी भक्ति कितनी प्रबल है, ये यहाँ सामने नजर आता है। मेरी माँ का प्रसाद है, ये आपका पेट भर सकता है। आरती। तुम ही जगती माला, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बा। और गुड़ का माँ के सामने लाकर रख दिया। बूढ़ी माता से कहा, माँ आप लो, मैं जल लेकर आती हूँ। अंदर गई, जल का पात्र उठाकर लेकर आई, दाती माँ के सामने रख दिया। लो माँ, एक चना का दाना खाती है, दूसरा दाना माँ फेंकती जाती है, दूसरा चना का दाना खाती है, तीसरा दाना माँ फेंकती जाती है, चौथा दाना खाती माँ, पांचवा दाना फेंकती जाती है। और दाती ने हाथ जोड़कर कहा, माता एक बात कहूँ, ये मेरी दुर्गा भवानी का, माँ आदि शक्ति का नवरात्रि का प्रसाद और आप इसे फेंक रही हो। दाती, मैंने तो खा लिया, तू क्या खाएगी? तेरे लिए दे रही हूं। माँ, आपने खा लिया, मेरा पेट भरा गया, पेट भरा गया। ये दाना मैं उठाकर रख देती हूँ। दाती, तुझसे ये चने का दाना उड़ जाएगा। ओ माँ, अभी अभी उठाती हूँ मैं। दाती गई, बुआरी लाई झाड़ू, और झाड़ू से झाड़ने के लिए आतुर हुई। उसी समय पर माँ जगतजननी ने हाथ रोक दिया। रुक जा दाती, जब कोई कन्या
कोई पुरुष कोई स्त्री अपने घर में आकर मुख झूठा करता है तो उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगाई जाती, वरना घर की पूरी संपदा बाहर निकल जाती। झाड़ू नहीं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराया, बहन बेटी को किसी उद्यापन में बुलाया, कोई अनुष्ठान आपने करा और उसमें निमंत्रण दिया, बुलाया, और बुलाने के बाद तुमने झाड़ू लगाई तो घर की पूरी संपदा बाहर चली। क्या तुझे मालूम नहीं है ताती? घर में कोई त्योहार हो, घर में कोई उत्सव हो, घर में कोई फंक्शन हो, पूजन हुआ, उसके तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगती? क्या तुझे मालूम नहीं दाती? दाती ने अब कपड़ा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से दाती उसको पोंछने लगी और उस चने के दानों को बीन बीन कर अपने पल्लू में डालने लगी। जितना चने का दाना डालती उतना चने का दाना बढ़ता जाता। दाती का पल्लू पूरा भरा गया, ढुलने लगा, बिखरने लगा, अन्न भाग नीचे गिरने लगा, और आखिरी में माँ जगत जननी अब प्रणाम कर कर कहती है, दाती अब मैं जा रही हूँ। और आनंद से मेरी माँ जैसी गई, वो चने का दाना केवल अन्न का नहीं रहा, वो हीरे और रतन माणिक मोती के रूप में माँ तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। हे माँ, आप जगत धात्री, आप दुर्गा, आप जगत कल्याण करने वाली संपूर्ण माँ को देखा, बाहर है नहीं, हीरा पन्ना रतन माणिक मोती सोना चांदी सब भरा पड़ा था। महाती को मालूम पड़ा कि मेरी बहन के घर अपार संपदा हो गई, मिलने के लिए आई। क्या बात है, कहां से इतनी संपदा आ गई? अरे एक बूढ़ी आई थी, बहुत ऐसी लग रही थी, भूख लग रही थी, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने माँ जगत जननी का चना गुड़ दे दिया, बस वो चना छोड़ कर गई, वो चने के दाने आज मेरे घर में रतन के दाने हो गए, रतन के। आज भी माँ कांगड़ा, माँ चिंतपूर्णी, माँ मनसा, माँ करोली, माँ वैष्णवरानी, माँ ज्वाला, जितनी जितनी शक्तिपीठ है, सारी शक्तिपीठों में आज भी हलवे और चने का भोग लगता है। आज भी चना हलवा का भोग लगता है। कोई पूछे उनसे, क्यों साहब ये चने का भोग क्यों लगता है, ये हलवे का भोग क्यों लगता है? तो गुड़ की जगह हलवा है, पर चना आज भी उसी जगह पर है। चने का भोग आज भी माँ शक्ति को लगाया। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भगतन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे। माँ करुणा सागर, करुणा करने वाली, दया सागर, दया करने वाली। आप जिस भाव से, अब महाती ने तो इतना बड़ा यज्ञ करा, इतना बड़ा अनुष्ठान करा, इतना करोड़ों का खर्चा करा, इतना लाखों रुपया लगा दिया, और लाखों करोड़ों किसके लिए लगाए? जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रकट नहीं हो सकती, जगत को दिखाने से मेरी माँ प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी माँ को प्रसन्न करना है, अपने घर में एक ज्योत भी लगाओगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी, एक छोटी सी कन्या का भोजन भी कराओगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी, और किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाओगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी। अपने घर की बहन बेटी का आदर करोगे, मेरी माँ प्रसन्न हो जाएगी, और अपने घर की माता के चरण छू लोगे, मेरी मां प्रसन्न हो जाएगी। वो मां है। मेरा खुद तो बिछोना घर दी, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना, जहाँ मैं बैठा वहाँ बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला। माँ ये नहीं देख रही कि तुम्हारा वैभव कितना? अगर भगवान धन देखकर प्रसन्न होता तो करोड़पति के घर में परमात्मा पहले जाकर बैठ जाता, फिर वो हाथी का पांव छुड़ाने के लिए मगर के पास नहीं जाता। आपने दिल से पुकारा, उसने दिल से। एक पत्र अच्छा है, देखिए, सुभाष चंद्र शर्मा, हेमलता शर्मा, पहले तो बड़े किस्मत वाले हो जो कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए थे, रुद्राक्ष लेने आए थे, और बाबा ने आपको एक दिन की कथा दे दी है, शिव की बड़ी उदार। किस भाव से आए, कैसे आयो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर करुणा करता है, झोली भरता है। हे मेरे शिव, तू ही मेरा सावन है, हे मेरे शंकर, हे मेरे शिव, तू ही मेरा बसंत है, हे मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरी जिंदगी भी तू है और मेरा अंत भी तू है, दूसरा कुछ है क्या जानूं मैं? दाती महाती को कह रही है कि
एक बुढ़िया आई थी, एक बूढ़ी थी, बूढ़ी माँ आई थी और बुजुर्ग थी, बहुत बूढ़ी थी वो। उसका शरीर दुर्बल था, उसका शरीर दुर्बल सा था। और वो बूढ़ी आई, भूख लग रही थी उसको, मांग रही थी भोजन, भूख लग रही थी उसको, भोजन मांग रही थी। मैंने उसको बिठाने के लिए, मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने साड़ी का पल्लू उखाड़ कर दिया, बैठी, कुछ नहीं था, चावल और गुड़, चना और गुड़ ला कर दिया, उसने पाया, उसने खाया, कुछ नहीं। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं। मेरे पास कुछ देने को नहीं था, केवल अपना साड़ी का पल्लू ही दे दिया। वो बैठ गई, मैंने उसको गुड़ चना दे दिया और वो मुझे नहीं मालूम था कि वो तो स्वयं मेरी दुर्गा भवानी अम्बे माँ थी, जो पूरी झोली भर कर चली गई। हे महाती, दाती से बोली, क्या उसके बाल धुले थे? हाँ। क्या उसके हाथ में एक डंडा था? हाँ। क्या नाक में एक नथनी पहनी थी? हाँ। एक साड़ी तन पर बड़ी सुंदर सी? हाँ। महाती की आंख में आंसू भर गया। मां, तू मेरे घर भी आई थी, पर मां ने लोभ में, अपने वैभव में, अपनी संपदा में, अपने धन के अहम में मैं तुझे पहचान नहीं पाई। किसी किसी व्यक्ति को ज्ञान का अहंकार हो जाता है तो वो भगवान पर ही आक्षेप करने लगता है। शिव जी ऐसे नहीं, शंकर जी वैसे नहीं, देवी जी ऐसी नहीं, देवता वैसे नहीं, भगवान पर आक्षेप करने लगता है। कोई कोई भगवान पर आक्षेप करता है। ज्ञान का अहंकार हो गया उसको, ज्ञान की अभिमत्ता हो गई उसकी, अभिमान। किसी किसी को धन का अहंकार आ जाता है तो वो किसी को गिनता नहीं। किसी किसी को अपनी कुर्सी का अहंकार आ जाता है कि मेरे पास इतना बड़ा पद है, मेरे पास यह कुर्सी है, सबसे निपट लूंगा। किसी किसी को अपनी कलम का अहंकार आ जाता है कि मैं इतना बड़ा लेखक हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, किसी के बारे में भी गलत लिख सकता हूं, किसी के बारे में भी अच्छा लिख सकता हूं, मेरी मर्जी, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। और एक दिन ऐसा आता है, कलम तुम्हारे हाथ में होगी, कुर्सी तुम्हारे पास होगी, धन तुम्हारे पास होगा, पर तुम्हारा निर्णय भी कोई दूसरा कर रहा होगा। तब समझ में आएगा कि कलम कहां गई, कुर्सी कहां गई और धन कहां गया। उस सावधानी का होना बहुत जरूरी है। महाती कहती है, मेरे दरवाजे पर भी आई थी वो बूढ़ी, मैं अपने धन के नशे में उसको पहचान नहीं पाई। संत, साधु, गुरु और माता पिता परमात्मा, इनको व्यक्ति सरलता में पहचान नहीं सकता, जान नहीं पाएगा। जब वो चला जाएगा तब समझ में आएगा, मेरी सास इतनी धर्मात्मा थी, मेरे ससुर ऐसे थे, मेरे गुरुजी ऐसे थे, हमने उन गुरुजी से मिले, वो हमें क्या मालूम था इतने पहुंचे हुए। अरे हम तो ऐसे ही समझते थे, होंगे कथा करते हैं, होंगे ऐसा करते हैं, हम होंगे वैसा करते हैं। हम तो जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाता व्यक्ति, जान नहीं पाता व्यक्ति। थोड़ा ध्यान रखो, ध्यान। महाती कहती है कि मैं नहीं पहचान पाई कि वो बूढ़ी माँ स्वयं जगत जननी, मैंने नहीं, मैं नहीं जान पाई। और अगर मैं जान जाती तो फिर मैं उनको जाने नहीं देती। अगर जान जाती, दुनिया का व्यक्ति जिस दिन जान जाएगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबेरेश्वर धाम है, वहां का कंकर शंकर है, वहां का रुद्राक्ष औषधि है, जिस दिन जान जाएगा उस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने शंकर की आराधना करी अपने समय में, मैं जानती थी कि कंकर शंकर की महत्वता क्या है, तो उसकी जिंदगी बन जाए। शिव कथा कर रही है, देवी भागवत का यह प्रसंग कह रहा है कि महाती पहचान नहीं पाई। महादि शक्ति, शक्ति, शिव और शक्ति को पहचानने के लिए भी नेत्र होंगे तो पहचानोगे। जब कोई कह दे कि तुम्हारे ये काम नहीं हो सकता और तुमने ठान लिया, करके बताऊंगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, लगा के बताऊंगी, मेहनत करूंगी 4 गुना, अंदर से एक शक्ति प्रकट हो गई, समझ लेना वही शिव की शक्ति तुम्हारे अंदर आकर बैठ गई है और तुम वो सफलता पा कर रहोगे, तुम्हें वो सफलता मिलेगी, वो प्राप्त हो। कथा करें जिस समय पर भगवान देवरिद महादेव का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो गया, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, शिव शंकर बने गोरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति। सिद्धि के दाता गजानन दे,
बल बुद्धि के दाता त्रिपुरारी, रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन, बल बुद्धि के दाता त्रिपुरारी। कभी दाएं कभी बाएं सोहे पार्वती, कभी दाएं कभी बाएं सोहे पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गौरा के पति, मेरे बाबा बने गौरा के पति। भोले बाबा बने गौरा के पति, भोले बाबा बने गौरा के हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी को मन की बात करें, हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। बाबा को मन का भाव कहीं दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, विनती करो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहीं दिल से प्रार्थना करें, विनय करें। शंभु शंभु। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को, भगवान शंकर जी को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। आराम से बोलिएगा, जल्दी जल्दी नहीं बोलिएगा, दिल से बाबा को अपने मन की बात करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। हो भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान को विश्वास के साथ में रिझाया जा सकता है। परमात्मा माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती, माँ जगजननी जगदम्बा अम्बा, भगवान देवादिदेव महादेव जी के साथ में भी आएंगे। एक तारकासुर असुर का वध करने के लिए भगवान शंकर शक्ति का साथ लेते। तारकासुर एक ऐसा असुर है जो भगवान शिव से स्नेह भी करता है और चाहता है कि मेरे भगवान भोलेनाथ जी का घर बस जाए, परिवार उनका हो और उनका पूरा परिवार, पूरा कुटुंब आनंद से निवास करे। जो जगत में ओगड़दानी है। षडानंद कार्तिकेय बाबा के प्रागट्य का कारण केवल इतना था, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ भाई, बाकी का तो ठीक है। प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि शिव जी का परिवार बसे, भगवान शंकर का पूरा परिवार बसे। और शिव जी ने क्या वचन दिया है? आदि शक्ति दुर्गा भवानी को भगवान शंकर वचन देते हैं, पार्वती तूने मेरी आराधना करी है और मुझे पाया है। जो मनुष्य मेरे शिवालय में जाकर, मेरे मंदिर में जाकर
एक लोटा जल चढ़ाता रहेगा, मैं उसके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा और उसके दुखड़े मेरे होंगे और मैं उस दुखड़ों को मिटाता रहूंगा। आप घर में रहकर दूसरों की निंदा मत करो। आप घर में रहकर कोई आपके पास में आकर कहे उसने ऐसा कर दिया, अरे भैया हमारे घर में निंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं, तुम अपने घर जाओ वहां निंदा करो। दुख है, माना बेटे की शादी नहीं हो रही, माना बेटी की शादी नहीं हो रही, माना बच्चे नहीं हो रहे, माना ये दुखड़ा है वो तो हम किसके सामने रोए? कभी कोई आया तो उसके सामने कहने लगे भगवान कोई बताओ, कुछ लड़का बताओ, लड़की बताओ, कोई कारण बताओ। ये हम सबको दुखड़े कर रहे हैं। और शिवपुराण कह रही है कि वो दुखड़े हम बार बार अपने घर में अगर रोते रहेंगे तो हमारे घर में कभी सुख नहीं आएगा। सुख बाहर से ही चला जाए, बाहर से। सुख को घर के अंदर लाना है तो दुखड़ों को रोना बंद करो। कोई पूछे तुम कैसे हो, बहुत बढ़िया। सियोर वाला वो कुबरेश्वर बाबा है ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब दुखड़ा मिट रहा है मेरा, अब दुखड़ा। क्यों? पहले तुम्हारे पांव दुखते, अब तो बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, थोड़ा थोड़ा चल भी रही हूँ। मतलब तुमने दुखड़ा रोना बंद कर दिया तो सुख भगवान करने लगा। अब ये मेरा गुणगान कर रही है, मुझे जाना पड़ेगा। अब ये सबसे कह रही है कि मेरा पांव ठीक कर दिया तो अब मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे, इस पर नहीं मुझ पर ताना कसेंगे, इसलिए दुखड़ा मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। अच्छा सोच। ब्रह्मा जी से जाकर भगवान नारायण ने पूछा कि ये आखिर जलवृष्टि क्यों नहीं हो रही, पानी क्यों नहीं गिर रहा, पूरी पृथ्वी सूखी पड़ी, अन्न का दाना नहीं मिल रहा, भोजन नहीं मिल रहा, त्राही त्राही हो रही है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ भगवान नारायण को प्रणाम कर कर कहा कि प्रभु, हाथ के जो वेद थे वो दुर्गम असुर ने चुरा लिए, दुर्गम असुर ले गया। जब तक वो वेद नहीं मिलेंगे, जब तक वो वेद प्राप्त नहीं होंगे, तब तक जलवृष्टि नहीं होगी, अन्न का भाग नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। भगवान नारायण ने विचार करा, ये तो बड़ी विचित्र लीला है, कैसे होगा, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं कि आप कुछ प्रयास करिए, कुछ प्रयास। और यही एक प्रयास। बैठी हूं बड़ी आशा से तेरे दरबार में, बैठी हूं बड़ी आशा से तेरे दरबार में, आज क्यों रोए बेटी बाबा तेरे संसार में, आज क्यों रोए बेटी बाबा तेरे संसार में। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। प्रणाम। ब्रह्मा जी से कहा कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे जीवन का सुख हो। ब्रह्मदेव, आप कुछ ऐसा करिए जो संसार के उद्धार हो, कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबकी तृप्ति, कुछ ऐसा करिए। अब ब्रह्मा जी पूछे किससे कहूं मैं अपने मन की बात। भगवान नारायण को कह दिया। नारायण भगवान ने कहा कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। ब्रह्मा जी चले गए भगवान देवादिदेव महादेव के पास। भगवान शंकर जी के पास में गए, मौन होकर बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तु। हम भी आपको कहते हैं, कुबरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, एकांत में कहीं पर भी जहां तुम्हारा दिल कर जाए, पूरे ग्राउंड में, ये पूरी कंकर शंकर की भूमि है, पूरी तुम्हारा मन जहां कर जाए वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। पूरे ग्राउंड में जहां तुम्हारा मन पड़े वहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पुकारो। ब्रह्मा जी जैसे मौन होकर बैठ जाओ, शिव सुनेंगे। ब्रह्मदेव कैलाश पर चले गए, मौन होकर बैठ गए, मौन। कभी कभी आपका विश्वास आपको जिता देता है, आपका विश्वास। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। ब्रह्मा जी के पास में मां पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा आप जाकर पूछो, आप जाकर बात करो कि ब्रह्मा जी को क्या चाहिए। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मदेव से जाकर कहा ब्रह्मा जी आपको क्या चाहिए, बोलो क्या दिया जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं पूरी उस दुर्गम असुर ने वेद चुरा लिए हैं, सब
जगह जल वृष्टि बंद हो गई है, पानी गिर नहीं रहा, अन्न आ नहीं रहा, सब भूख से बिलख रहे हैं। बाबा बस कृपा कर दो कि ये जो संसार का जीव है वो भूखा ना रह जाए, कृपा। शिव जी ने माँ दुर्गा भवानी से कहा, पार्वती ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि का भरण पोषण मांग रहा है, भरण पोषण। आज पार्वती जी ने शिव जी के मुख से सुना कि पूरा सृष्टि का भरण पोषण, हाँ, तो पार्वती जी ने कहा आप विश्व के नाथ हो, विश्व का भरण पोषण करने वाले हो। शिव जी ने कहा फिर से बोल, तो क्या बोल रही है? आप विश्वनाथ हो। शिव जी प्रसन्न हो गए, आज तूने मेरा एक अविरल नाम दिया है, विश्वनाथ, विश्वनाथ। पार्वती जी बोल रही है इतना खुश मत हो, विश्वनाथ का मतलब है कि अब संसार में कोई अनाथ नहीं रहना चाहिए। तो विश्वनाथ, कोई अनाथ ना रहे। शंकर भगवान ने वचन दिया, पार्वती सुन, संसार में अगर किसी की माता के प्राण छूट गए, पिता के प्राण छूट गए, पूरे मोहल्ले के लोग कहते हैं बेचारे क्या कोई नहीं है। अरे पार्वती, ये दुनिया की ओछी बुद्धि है जो कहते हैं इसका कोई नहीं है। विश्वनाथ अब किसी को अनाथ नहीं छोड़ेगा। आपकी कॉलोनी में, आपकी मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके परिवारों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके कुटुंब में, कोरोना काल में आप देखना कई लोगों के प्राण चले गए। कोई कोई बेचारा बिना माता पिता का हो गया, कोई बिना भाई बंधु का हो गया, अकेला। लोगों ने सोचा क्या होगा इसका, कौन पालेगा, कौन विद्याध्ययन कराएगा, कौन शिक्षा देगा, कौन अन्न देगा, कैसे घर चलेगा, कैसे परिवार चलेगा। मोहल्ले में घूम कर देखना, परिवार भी चल रहा है, घर भी चल रहा है, मोहल्ले के लोग नहीं दे रहे हैं, परिवार के लोग नहीं दे रहे, उसकी मेहनत और शंकर जी का करा हुआ विश्वास उसका भरण पोषण कर रहा है। कौन करेगा, कौन? तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया, हे महाकाल राजा, तेरे दरबार से जो मैं खाली चला गया, जाकर शोर मचाऊंगा कि मैं खाली आ गया। तू मेरा है, मैं तेरा हूं मेरे महाकाल, तेरी बदनामी ना हो इसलिए मेरी झोली खुशियों से भर दे, खुशियों से भर दे। हे महाकाल, तेरे दरबार से कोई खाली ना जाए, वो खुशियां मेरी भी झोली में भर दे। तेरे तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। खाली जाएंगे, लोग हंसेंगे। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करिएगा जरा, भले वो कोई सी भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। तेरा साथ है मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। तेरा साथ है। जब मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा महाकाल, मेरा त्रिलोकी का नाथ, मेरा विश्वनाथ साथ में है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारे साथ में है, तो फिर अंधेरे में भी रोशनी नजर आएगी, मिलेगा, प्राप्त होगा। महाराज पार्वती जी ने कहा कि आप विश्वनाथ बन जाओ। शिव जी कहते हैं मैं विश्वनाथ बन जाऊंगा, पर भरण पोषण तो तू ही करेगी, तू माता है, माँ है, तू अन्नपूर्णा बन जा। कहा अन्नपूर्णा तो बन जाऊंगी, पर जब अन्न उगेगा तब तो अन्नपूर्णा बनूंगी। अभी तो कोई अन्न का साथी नहीं है, पूरा बंजर है, पानी नहीं है, जल वृष्टि नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या दूं? क्यों पार्वती, क्या तेरे इन दो नेत्रों से तुझे नजर नहीं आ रहा? मैं तुझे 100 नेत्र प्रदान करता हूं, शताक्षी बन जा। 100 नेत्र मेरी मैया के हो गए, देखा पूरी सृष्टि में कहीं नहीं लोग भूख से बिलख रहे हैं। मां ने अपने केशों में जो जल भरा हुआ था, मेरी माता ने वो केश को झटका दिया। जो झटकाया उसी समय पर पूरी पृथ्वी पर फल, सब्जी, भाजी उत्पन्न होने लगी और मेरी माता का नाम शकंभरी माता पड़ गया। बोल शकंभरी माता की, शताक्षी माता की। मां ने अपने केश को झटका, सब दूर फल, सब्जी, भाजी सब मां शकंभरी हो गई। दुर्गम को पछाड़ कर मेरी माता ने वेद ले जाकर शकंभरी माता ने ब्रह्मा जी को दिए वेद। और वेद जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो जल वृष्टि पुनः प्रारंभ हुई। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी के साथ में शकंभरी माता की आराधना करिए, पूजन करिए, अर्चना करिए।
इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, शरीर में कष्ट रहता है, उसको भोजन नहीं भाता, भूख नहीं लगती, भूख नहीं लग रही, भोजन नहीं भा रहा, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही, शरीर में अन्न नहीं लग रहा, दुबला पतला होते जा रहा है, शरीर खराब होते जा रहा है, तो उससे निवेदन है, अगर बन सके तो प्रयास करना, आप किसी भी देवी के मंदिर में जाकर एक दुर्वा, एक बेलपत्र माता के मंदिर में मां शकंभरी के नाम से रखना, उस दुर्वा को वापिस लाना, बेलपत्र को वापिस लाना, बेलपत्र सुबह के समय खाना और दुर्वा शाम के समय खाना, ये दो, एक बेलपत्र एक दुर्वा, लगभग 5 या 7 दिन तक लगातार आपने अगर कर लिया तो भूख भी लगेगी, भोजन भी भाएगा और स्वाद भी आएगा, आपको अच्छा लगेगा। शकंभरी माता का स्मरण कर कर जीव उधर पोषण कर लेता है, उधर भर लेता है। मां शकंभरी, भगवान तारकासुर का संहार स्वयं शरानंद कार्तिकेय जी ने कर दिया। भगवान आनंद कंद परमात्मा निज आनंद देने वाले मेरे शिव नित्य लीला करते हैं। देवी भागवत कहती है मां ललिता, जिसको स्वयं भगवान ब्रह्मा, स्वयं भगवान नारायण, स्वयं भगवान शिव, स्वयं इंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता मां जगज्जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी का एक स्वरूप भंडासुर को मारने के लिए प्रकट करते हैं। और कैसे प्रकट किया? मां ललिता अंबा को कैसे प्रकट कर लिया? तो कहा मां ललिता अंबा को प्रकट करने के लिए भगवान नारायण ने बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तप किया, हजारों वर्ष तक। ब्रह्मा जी ने साधना करी हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। इंद्रदेव ने तप किया हजारों वर्ष तक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में। आज इस व्यासपीठ से हम कहें आप सभी को, जितने भी श्रोता श्रवण कर रहे हैं कथा को ऑनलाइन, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर या बाबा कुबेर भंडारी की इस भूमि पर, जब भी आपका कोई भी तीज त्योहार पड़े, आपके घर में कोई भी त्यौहार आवे, आपके घर में कोई भी उत्सव आवे, आपके घर में बच्चों का जन्मदिन आवे, आपकी शादी की सालगिरह आवे, आपके घर में कोई भी विवाह आवे, आपके घर में कोई भी अच्छा कार्य हो, कोई त्यौहार आ गया, दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, कोई नवरात्रि आ गई, गणेश चतुर्थी आ गई, चतुर्थी आई, छठ आई, कोई भी व्रत आपका पवित्र कोई उत्सव आया, तो एक काम जरूर करा करो, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक घी का दीपक लगाया करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोला करो, फल देगा। एक घृत का दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप एक क्षण के लिए भी बैठे हो तो वो फल देगा। इतने ये सामने जो बगीची दिखती है आपको, जो अभी बन रही है, उसमें कई मेरी माताओं ने, कई मेरी जीजियों ने उसमें अगर कोई बांस लगा है या कचरा पड़ा है तो माताएं उसको साफ कर देती हैं और बेलपत्र के पौधे को वहां रखी है। बेलपत्र के पौधे को उन्होंने वहां लगाया है। और कई माता ऐसी आती है कि वो बेलपत्र, इतने सारे बेलपत्र के पौधे लगे हैं और माताएं उस बेलपत्र के पौधे में कोई कचरा है, कोई दुर्वा लगी है, कोई घास लगा है, कोई बेकार पौधा लगा है तो उसको साफ कर देती हैं और उसमें जल डालकर उसकी परिक्रमा कर कर चली जाती हैं। कई माताओं की आदत है, पीछे जो बेलपत्र की बगीची है वहां जाकर परिक्रमा कर ले। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ विराजमान है और वह 68 करोड़ तीर्थ का फल हम जब भगवान शंकर, यहां तक कहा, कई लोगों की आदत रहती है पहले जल चढ़ाने से पहले शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर बेलपत्र रखी है तो उसको हटा देते हैं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है, चढ़े रहने दो, फूल हैं, आप उसको हटा सकते हो, मना नहीं। शिवजी का अभिषेक करने से पहले, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से पहले, जब आप घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, शिवजी का अभिषेक कर रहे हो, शंकर भगवान का कोई साधना कर रहे हो, शिव अभिषेक कर रहे हो, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक बेलपत्र का होना जरूरी है, फिर जल चढ़ो। क्यों? आपके पास, हमारे पास इतनी जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, क्षिप्रा, नर्मदा आदि आदि की जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सरयू आदि की जितनी पवित्र नदियां हैं, इतनी नदियों का, इतने सरोवर का, इतने कुंड का जल हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना जल नहीं है। हो सकता है आपके पास हो, पर हमारे पास नहीं। 26,000 नदियां भारत की भूमि पर अविरल बहती हैं, पवित्र नदियां 26,000 नदियां बहती हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि 26,000 नदियों का जल तुम्हारे घर पर होगा, और हो तो हमारी तरफ से आपको दंडवत प्रणाम, नमन। एक देवी, श्रीमद् देवी भागवत का ये चरित्र कहता है, एक देवी मां ललिता अंबा, एक ऐसी मां जगत जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी, मां ललिता अंबा, मां ललिता देवी,
माँ जगदम्बा ऐसी जगदम्बा जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं ब्रह्मदेव बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, जिनको प्रकट करने के लिए स्वयं इंद्र बेलपत्र की छांव में बैठते हैं, बल बढ़ता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक बार अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है तो समझ लो कि 68 करोड़ तीर्थ में बैठकर तुमने ये मंत्र जप लिया। 68 करोड़ तीर्थ में बैठकर इस मंत्र का जाप किया। और मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता। आप मानो तो शिव है, आप मानो तो जगत जननी जगदम्बा है, आप मानो तो आदि शक्ति मां दुर्गा है, आप मानो तो शिव की स्तुति है, आप मानो तो कुबेरेश्वर धाम के कंकर में शंकर है, और अगर नहीं मानो तो आपने माना वो मिला। थोड़ा प्रतीक्षा करिए, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा बाट जोइए, इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। आज फिर आप लोगों से कहेंगे, जब कोई दुख आए ना, कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, बहुत बड़ी समस्या में गिर गए हो, बहुत तकलीफ में हो, उल्टे हाथ की हथेली पर बेलपत्र सीधे हाथ से उस पर रखकर शिव का स्मरण करिए, शंकर को याद करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर सीधे हाथ में बेलपत्र लेकर बाबा को प्रार्थना कर कर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, प्रार्थना करो, विनय करो, प्रार्थना करो, विनय करो। लोग हमसे कहते हैं, क्यों गुरुजी? बहुत लोग तप करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, उपास करते हैं, कोई नग्न पैर रहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, पूरे नवरात्रे लोग साधना में तप में लगे रहते हैं। आप क्या करते हो? हम एक ही काम करते हैं, शिव जी के उस पवित्र बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक ही। और जहां जहां बेलपत्र के वृक्ष लगे हैं, 11 बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू पोछा कर आ जाते हैं, उसको झाड़ू लगा कर। ये भी हमारा व्रत है, यही हमारी साधना, यही हमारा तप है। नवरात्रि में माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आदि शक्ति, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ ललिता, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ कालरात्रि, माँ जगत जननी बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगिनियां देवियां सब विराजमान, उस बेलपत्र के नीचे जल चढ़ाकर सबका आशीर्वाद प्राप्त। उस बेल साधना का सबका अपना अपना तरीका है, हमारा तरीका यही। एक बेलपत्र की छांव हमें फल प्रदान कर देती है, तब साधना का जो फल। क्यों महाराज जी? देवी भागवत कहती है, एक ऐसा असुर भगवान श्री गणेश जी महाराज के द्वारा प्रकट हो गया जिसका अंत होना कठिन था। अंत होना, वो भंडासुर को कौन मारता? भंडासुर का अंत कौन करता? भगवान शंकर मां सती के जाने के बाद में नेत्र बंद कर तप साधना में लग गए। हजारों वर्ष की समाधि मेरे शिव जी ने लगा ली, हजारों वर्ष की तप साधना, और हजारों वर्ष की तप साधना में मेरे शंकर भगवान डूब गए। हजारों वर्ष की जब तप साधना मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने करी, उनकी तपस्या को कौन तोड़े, उनकी साधना को कौन तोड़े? देवताओं को भेजा गया कि आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, पर कोई तोड़ने वाला नहीं। कौन तोड़े? और कोई अगर व्रत कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई उपास कर रहा है, नियम है। हाँ, हम जब नवरात्रे के समय पर, चारों नवरात्रे में, किसी भी नवरात्रे में हम जहां पर भी होते हैं बेलपत्र की सेवा करते हैं। हम जितनी देर बेलपत्र की सेवा करें, हमारे घर पर करें, हमारे घर के पास में करें, हम यहाँ आने पर जहां बेलपत्र की सेवा करते हैं, उन बेलपत्रों के नीचे जब हम सेवा करते हैं तो हमारे साथ में जितने साथ में रहते हैं वो सब को मालूम है, थोड़ी देर सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे, फिर चलेंगे सेवा। कौन? कोई उपास कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, आपको नहीं तोड़वाना। कोई साधना में डूबा है, नेत्र बंद कर बैठा है, उसको बैठने दो, आपने को क्या करना। किसी का मन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने में लगा है, आप उसे चढ़ाने दो। किसी का मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने में लगा है, उसको बोलने दो। तुम्हें क्यों बुरा लगना कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, ये वाला मंत्र बोलो, वो वाला मंत्र बोलो? अरे कुछ भी बोले, उल्टा बोला, मरा मरा तो राम निकल गया और बाबा तर गए।
मरा मरा बोला तो उतर गए। दिन भर लोग बुराइयों में लगकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मत बोलो। अब उनको कौन समझाए, तुम दुनिया को मना कर रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, पर तुम्हारे मुख से भी तो बोल रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। तुम भी तो बोल रहे हो। कितना से दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो देखा कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो देखा कभी नहीं। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। एक रिश्ता शिव जी से बना लो, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बना लो। संबंध बनाओ, रिश्ता बनाओ, और एक रिश्ता जब परमात्मा से बन जाएगा तो फिर भटकोगे नहीं, फिर नहीं भटकोगे, फिर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इस माँ से पूछो, कौन आएगा, कौन साथ देगा। कहीं गिर गए, पड़ गए, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, कौन साथ देगा। तुमने जो शंकर भगवान का नाम लिया है, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, वो तुम्हारे सामने होगा तुम्हारी दुख की घड़ी को काटने के लिए, तुम्हारे तकलीफ को काटने के लिए, तुम्हारे कष्ट को काटने के लिए। और मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, ध्यान रखो, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप शंकर भगवान का एक लोटा जल कभी जिंदगी में मत छोड़ना। वो तुम्हें निभाए, वो तुम्हें निभाए। और भगवान शंकर जी से भी कह देना, ऐसी कृपा करना मेरा एक लोटा जल कभी ना छूटे, कभी नहीं। पलंग पर मत पटक देना, शरीर में ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर पड़ी रहूं, तेरे मंदिर तक ना जा पाऊं। अंतिम सांस तक तेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, ऐसा मेरा शरीर बनाकर रखना, तेरे द्वार तक आती। एक बार हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए अभी परली बैजनाथ जी कृष्णेश्वर मंदिर गए, तो कृष्णेश्वर बाबा के यहाँ जब ऑनलाइन कथा चल रही थी, तो ऑनलाइन कथा जब कृष्णेश्वर बाबा के यहाँ चली, तो वहाँ पर एक माता जी ने एक प्रश्न किया, बुजुर्ग थी बहुत, और उन्होंने प्रश्न करा, क्यों गुरुजी लोटा भर के जल भगवान शंकर को कब तक चढ़ाना चाहिए। हमने कहा, जब तक तुम लोटे में नहीं भरा जाओ, तब तक चढ़ाते रहो। जिस दिन तुम्हें समेट के लोटे में भर दे, बस उस दिन जल समा, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। और वो लोटा जल, समझ गए क्या तुम? वैसे तो तुम सब समझदार हो। चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, भगवान के मंदिर तक जाते रहो। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, आप भी लोटे के अंदर भरा जाओगे और गंगा जी के तट पर पहुंचकर गंगा में समा जाओगे। चढ़ाते
शिव पर आश्रित होकर। भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भगवान देव अधिदेव महादेव तप साधना में लगे थे। इनको कौन समाधि को तोड़ेगा, कौन तप को तोड़ेगा, कौन समाधि तोड़ेगा, कौन तप को तोड़ेगा, कौन तोड़े समाधि को, कौन तोड़े भगवान शंकर की समाधि को, कोई सामने नहीं आया। तब आखिरी में सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव जी से कहा कि तुम जाकर समाधि को तोड़ो। इस समाधि को कोई तोड़ नहीं पा रहा, तुम जाओ। और भगवान देव अधिदेव महादेव जो तप साधना में लगे थे, कामदेव समाधि को तोड़ने के लिए चले। समाधि। और अभी कथा में कहा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई नमः शिवाय बोल रहा है, कोई राम नाम बोल रहा है, कोई कृष्ण नाम बोल रहा है, कोई हरे राम 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 हरे हरे, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कोई राधे राधे, कोई शिव नाम, कोई जगतजननी का नाम, कोई अंबा का नाम, जिसकी मर्जी पड़ रही है वो बोलो, पर अपने मुख से कभी ये मत बोलो कि ये मंत्र जपो, कि ये मंत्र जपो। तुम्हारा दिल जिससे लग जाए उसका मोबाइल नंबर याद कर लो, वो उसका मंत्र याद करो।